हेलो दोस्तों, स्टडी विथ नॉलेज में स्वागत है। यूटेरिया का करंट अफेयर जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसका प्रैक्टिस सेट दो है, जिसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। सही है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया है। दोनों सही हैं। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की गई है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौना बनाने की अंगूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकथॉन शुरू की गई है? आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टाइकथॉन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? यह देश है दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह आशा पारेकर। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था, जबकि 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बाजिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? यह है बिहार। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93 जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है अयोध्या में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 40वां, जिसमें प्रथम रैंक किसका है? स्विट्जरलैंड का। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षर वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो यह हो गया है केरल का जिला है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी, यह है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो यह बन गई है अमेजन बन गई है। सोलर फर्म स्थापित करने वाली अमेजन बनी। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? यह त्रिपुरा ने पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 15, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारा बेटी हमारा मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 18, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन
कि विश्व के उभरते सितारे की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? यह है आकाश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों और एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की गई है राजस्थान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, 95 अकादमी पुरस्कार 2023 में के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वां अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है। सही है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। ये भी सही है। इस फिल्म के निर्देशक पान नलिन हैं। ये भी सही है। तीनों के तीनों सही हैं। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सुमेलिखित है? स्पार्स पहल रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्केल यानी स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयर्स ऐप किसने सुना गया है? कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तीनों के तीनों सही हैं। उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल और यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान डैश चलाया गया है। कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया है सीबीआई के द्वारा यौन शोषण के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 24, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गुजरात में 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की गई है। ये सही है। गोवा में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ये भी सही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है। ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन से सुमेलिखित हैं? जोआओ मैनुअल गोकाल्वेस लैरेको कहाँ अंगोला के राष्ट्रपति हैं। सही हैं। दिलीप टिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। ये भी सही हैं। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तीनों के तीनों सही हैं। उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मोनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह तिरुपति आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये कंपनी है हुजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया है। क्वेश्चन नंबर 28, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत, 3 कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो यह बने हैं बजरंग पुनिया बने हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित किया गया है? तो यह शहर है वाराणसी। वाराणसी को यह घोषित किया गया है SCO द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? माया नाम दिया है। यह किस देश की कंपनी है? तो यह चीन की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो REC Ltd। यह 12वीं महारत्न कंपनी अब हो गया है भारत में। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल
प्रदेश घोषित किया गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? 3D प्रिंटेड बेंगलोर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो यह है तेलंगाना, तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा वानिकी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिविष्ट पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? यह हुआ है कोपहेगन, डेनमार्क में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मिला है आपको स्वाति पीरामल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 37, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की है? इसने किया है, जी किशन रेड्डी ने किया है। यह धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 38, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो यह है सिक्किम में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किस शहर में आयोजित किया जाएगा वैश्विक फिनटेक सम्मेलन? तो यह होगा मुंबई में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया? यूनेस्को के द्वारा यह प्रकाशित किया गया चौथा। क्वेश्चन नंबर 41, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये भारत के हैदराबाद शहर में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किस फुटबॉलर क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? किसको हरा कर जीता है? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को। क्वेश्चन 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 43, काठमांडू नेपाल में आयोजित सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो यह देश है बांग्लादेश ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 44, नए समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो यह गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश सही है, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश सही है, बिंछिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरबा और कर्नाटक सही है, नारिको रावण और कुरीवीकरण यह तमिलनाडु सही, सबके सब सही है, ई सही होगा, रुक सही। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह राखीगढ़ी हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, श्रीलंका में आयोजित अंडर 70 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? तो भारत ने नेपाल को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 47, खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार ने PM प्रमाण योजना शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो यह राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 49, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथन शुरू किया गया है?
तो यह है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है मॉरिशस। सेट 2 समाप्त हो गया। थैंक यू।